हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मैजिकल प्रेयर के बारे में जो हमारी लाइफ के हर एरिया को हील कर सकती है। ये इतनी मैजिकल, इतनी पावरफुल प्रेयर है जिसके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग हैं। ये हमारी क्लींजिंग प्रोसेस में बहुत काम करती है। ये हमारी निगेटिविटी को क्लियर आउट करती है और हमारी लाइफ में की हर एरिया को हील करती है। कैसे? ये एक होपोनोपोनो प्रेयर है जो कि एंशियंट हवाइन प्रेयर है। ये सबसे पहले डॉक्टर ह्यू लिन, जो कि हवाइन में एक स्टेट हॉस्पिटल था, उसमें उन्होंने क्रिमिनली इंसेन वार्ड को, पेशेंट्स को हील किया था। और अब सबसे मैजिकल बात इसमें क्या है कि इन्होंने बिना उन पेशेंट से मिले, बिना उनसे कोई कांटेक्ट किए, वो सिर्फ उनकी फाइल्स को देखकर पूरे मेंटल असाइलम को बंद करवा दिया था और सारे पेशेंट को बिल्कुल परफेक्टली ठीक करके। कैसे किया उन्होंने इतना बड़ा मैजिक? और वो भी मैं आपको बता दूं कि ये बहुत सालों नहीं, कुछ महीनों में कर दिया था उन्होंने ऐसा। आप इसकी पूरी जाके गूगल पे पढ़ सकते हैं इसके बारे में। इसके रिजल्ट्स, इसके एक्सपेरिमेंट्स हर जगह फेमस हैं। तो क्या किया उन्होंने ऐसा कि पूरा मेंटल इंसेन वार्ड ठीक हो गया। सब ऐसे पेशेंट जो बहुत ही क्रिमिनल कैटेगरी के थे, जो बहुत ही ज्यादा ज्यादा खतरनाक थे, उन सारे पेशेंट को सिर्फ उनकी फाइल्स पढ़ पढ़ के हील किया उन्होंने। तो उन्होंने जो प्रोसेस फॉलो किया वो यही प्रेयर के रूप में फॉलो किया था। उन्होंने प्रैक्टिस जो स्टार्ट की, जब भी वो उन पेशेंट्स की फाइल देखते तो उनके अंदर जो भी फीलिंग्स जनरेट होती या जो भी वो महसूस करते, जैसे कि आप जब क्रिमिनल कैटेगरी के इंसान के बारे में पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में बहुत गुस्सा आएगा, आपको उसकी नफरत होगी उससे। इवन कुछ केसेस में आपको उनके लिए दया भी आ सकती है, क्योंकि आप जब जर्नी स्टार्ट होती है तो आपको उनके लिए मर्सी भी फील हो सकता है। तो जब वो ये जो सारी फीलिंग्स वो फील कर रहे थे, वो समझ चुके थे कि ये जो फीलिंग्स है, जो भी उन आज वो महसूस कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उन्हीं का अट्रैक्शन है, उन्हीं का मैनिफेस्टेशन है। कैसे? क्योंकि आप हमेशा इस चीज को याद रखिए कि लाइफ में जब भी आप आज जो भी कुछ फील कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपने पास्ट में उसके बारे में कोई थॉट जनरेट किया था, जिसके कारण आज वो आपकी लाइफ में है। हमेशा आप जो भी प्रेजेंट में फील करते हैं वो आपका ही अट्रैक्शन होता है, आपका ही मैनिफेस्टेशन होता है। तो हमेशा याद रखिए, बी माइंडफुल कि आप कुछ भी सोच रहे हैं वो आपका निश्चित आपका फ्यूचर क्रिएट कर रहा है। तो वो समझे कि कैसे ये सारी जो फीलिंग्स हैं वो उनके ही द्वारा मैनिफेस्ट की गई हैं। तो उन्होंने उन पेशेंट्स को हील नहीं किया। सबसे ब्यूटीफुल बात, उन्होंने जो काम किया वो अपनी ही फीलिंग्स को क्लींस किया। अपनी ही जो इतनी भी वो निगेटिविटी, जो भी गुस्सा, जो भी नफरत, जो भी चीज वो फील कर रहे थे, उस सारी चीजों को उन्होंने क्लींस करना स्टार्ट किया। कैसे? उन्होंने उस सारी चीजों की जिम्मेदारी ली। क्योंकि आप समझिए कि जब आप किसी चीज की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप उस चीज के इंचार्ज बन जाते हैं। आपको पता है कि अब आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी चीजों के लिए। और जब आप बोलते हैं कि किसी और ने ऐसा किया, किसी और के द्वारा ऐसा किया गया, तो आप हमेशा याद रखिए कि आप उस इंसान को अपनी लाइफ का इंचार्ज बना रहे हैं, आप उस इंसान को पावर दे रहे हैं अपनी लाइफ की। तो हमेशा याद रखिए कि आप जो भी और जैसा भी फील कर रहे हैं, हमेशा उसकी 100% जिम्मेदारी लीजिए। तो उन्होंने सबसे पहला काम किया, उन्होंने सबसे पहली बात जो बोली वो बोला, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वट एवर आई एम फीलिंग। जो भी मैं महसूस कर रहा हूँ उस सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आज ये जो भी मेरे पास असाइनमेंट या जॉब मेरे को मिला है, ये कहीं ना कहीं मेरा ही मैनिफेस्टेशन है। उन्होंने इस तरीके से अपनी क्लींजिंग स्टार्ट की। उन्होंने फर्स्ट सेंटेंस जो बोला, आई एम सॉरी। यस, ये होपोनोपोनो प्रेयर के 4 मैजिकल सेंटेंस हैं जो हमारी नेगेटिविटी को बहुत मैजिकली क्लियर आउट करते हैं। ये प्रेयर अपने आप में है ही एक फॉरगिवनेस और क्लींजिंग, पास्ट कार्मिक अकाउंट्स क्लींजिंग प्रेयर। तो ये क्लियर ही करती है आपकी हर नेगेटिविटी को। जब उन्होंने बोला आई एम सॉरी, जाने अनजाने में मेरे ही किसी महसूस करने के तरीके से, मेरे ही किसी पास्ट एक्सपीरियंस से, मेरे ही किसी इन्वायरमेंट से, या मेरे ही आसपास के लोगों से, या मेरे ही किसी भी चीजों के कारण ये जो भी मैं आज महसूस कर रहा हूँ, या जो भी ये फाइल्स मेरे पास आई हैं, ये इसकी मैं 100% जिम्मेदारी लेता हूँ। प्लीज फॉरगिव मी कि ये सब मेरे ही द्वारा क्रिएट किया गया है, मेरे ही द्वारा मैनिफेस्ट किया गया है। बट आज अब मैं इन सारी चीजों को अपनी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से रिलीज करने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ।
थैंक यू। आप थैंक यू के साथ यहाँ पे ग्रैटिट्यूड शो करेंगे कि आपको इतनी पावर, इतनी अवेयरनेस मिली आने के कारण आप इन सारी चीजों को क्लियर कर पा रहे हैं। तो आप बोलेंगे थैंक यू फॉर गिविंग मी द अवेयरनेस टू क्लींस माई ऑल नेगेटिविटी, टू क्लियर आउट माई ऑल नेगेटिविटी। आई लव यू। आई लव यू क्यों बोलेंगे? क्योंकि आप, ये जो फीलिंग्स है वो आपसे अलग नहीं है, कि आपने ही क्रिएट किया है। आप जो भी गुस्सा नफरत फील कर रहे हैं, ये आपका ही तो हिस्सा है, आपके ही तो थॉट्स हैं। आप कैसे नफरत कर सकते हैं किसी चीज से, अपनी ही किसी चीज से? तो आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इट्स ओके, कि ठीक है जो भी है, आई लव माई फीलिंग्स, आई लव द वे इट इज। हमेशा याद रखिए, अब आपको 4 सेंटेंस बोलने हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप इन वर्ड, इन शब्दों का, इन सेंटेंसों का बहुत यूज करिए और अपनी निगेटिविटी को बहुत आसानी से क्लियर करिए। याद कोशिश करिए, अगर आप इतना प्रोसेस याद नहीं रखते हैं तो आप आई एम सॉरी बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। इन सेंटेंस में आप ऐसा फील करिए कि आपकी जो भी स्टक एनर्जी है, जो भी निगेटिविटी है, आपकी हेड टू टोज, आपकी बॉडी से, आपकी कॉन्शियस सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से रिलीज हो रही है। और जब आप थैंक यू बोलते हैं तो ऐसा महसूस करिए कि उस परम शक्ति परमात्मा से कोई व्हाइट लाइट आ रही है और वो आपकी बॉडी में एक नई ऊर्जा दे रही है। और आई लव यू में आप उस ऊर्जा को अपने एम्ब्रेस कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर करेगी आपकी नेगेटिविटी को। एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप जब भी किसी एक ऐसे घर में जाते हैं जो जो सालों से बंद पड़ा है, जिसमें जो मानिए जो खंडर हो चुका है, तो क्या आप उस घर में डायरेक्ट जाके रहना स्टार्ट करते हैं, कि पहले आप उस घर को अच्छा रहने लायक बनाते हैं, उस घर को कि वो नए तरीके से अपने हिसाब से उसका नया तरीके से उसको रिपेयर करते हैं, फिर आप उसको झाड़ू पोछा हर तरीके से क्लींस करते हैं। उसके बाद बहुत लोग उसमें पॉजिटिव एनर्जीज का रिचुअल्स करते हैं, ताकि जितनी निगेटिव एनर्जी है उस घर की बाहर जा सके और अच्छी एनर्जी उसमें आ सके। तो जब आप ऐसी प्रोसेस करते हैं, आप एक घर को तो इतना क्लीन करके रखते हैं, आप रोज अपने घर की साफ सफाई करते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आप साफ सफाई नहीं करेंगे तो आपका घर आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो मैसी हो जाएगा। तो आप कितना ध्यान रखते हैं अपने घर का। वैसे ही आपको ये समझना होगा कि जब आप इस घर का ध्यान रखते हैं, वैसे ही आपका एक माइंड भी है, आपका वो भी एक घर है जो आपकी बॉडी का हिस्सा है। आपको उसको भी तो क्लींस करना पड़ेगा ना। जो इतनी सालों की नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, जो इतने इतने ओल्ड लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो लोगों के प्रति जेलसी, नफरत, गुस्सा, जो इतना सब कुछ भरा पड़ा है, गिल्ट हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, इन सबको क्लियर आउट करना बहुत जरूरी है। अगर आप नए विचारों को अपनी लाइफ में हिस्सा देना चाहते हैं तो उस कचरे को अपनी आप से साफ करिए। और ये जो प्रेयर है होपोनोपोनो, ये इसमें आपका बहुत ही मैजिकली साथ देगी। इसके रिजल्ट्स आपको एक एक दो दो दिन में मिलेंगे। आप इसको किसी भी चीज पर यूज कर सकते हैं, अपनी हेल्थ पर, अपने रिलेशंस पर, अपने करियर पर, अपने मनी ब्लॉकेजेस पर, किसी भी चीज पर ये हर एक चीज की नेगेटिविटी को क्लियर करेगा। क्योंकि ये है ही इतनी ब्यूटीफुल प्रेयर। आप जब इसके बारे में पढ़ेंगे इवन, तो आप खुद आश्चर्यचकित होंगे कि कैसे ये सब कुछ दिलाने वाली प्रेयर है, सब कुछ क्लियर आउट करने वाली प्रेयर है। तो अब आप याद रखिए कि आपको कितना माइंडफुल होना है अपनी चीजों के लिए, क्योंकि आपको स्पेस क्रिएट करना है अच्छी पॉजिटिव चीजों के लिए। आप खुद जिम्मेदारी लीजिए अपनी अपने अपनी किस्मत का, अपने भाग्य का, अपने जीवन का। क्योंकि जब आप इंचार्ज होंगे तो आप सच में अपने लिए ब्यूटीफुल ही क्रिएट करेंगे। कौन अपनी लाइफ में अच्छा क्रिएट नहीं करना चाहता? सभी चाहते हैं। तो कोशिश करिए कि क्यों ना चीजों को स्पेस दिया जाए, एनर्जी को, जितनी नेगेटिव एनर्जी है उसको क्लियर करके अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को उससे रिप्लेस किया जाए। इस प्रेयर को आप जरूर यूज कीजिए। याद है आपको 4 सेंटेंस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। सच में ये बहुत ही पावरफुल सेंटेंसेस हैं जो आपके हर एरिया को सचमुच हील करेंगे और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करेंगे बहुत ही ब्यूटीफुली और इजीली। तो फॉलो करिए इस पूरी प्रोसेस को और इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। सुबह भी कर सकते हैं आप उठने के बाद, और रात में भी कर सकते हैं। जितना आप इसके साथ प्रेयर के साथ इसकी चैंटिंग करेंगे, उतना ही आपके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग होंगे। आप इस प्रोसेस को जरूर करिए और अपनी लाइफ में सच में मैजिक क्रिएट करिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सच में कैसा फील कर रहे हैं आफ्टर दिस प्रेयर।
थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।